हे गाइस, दिस इज अमित पांडे और मैं आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कैसे मैंने 4 से 5 महीने में अपना वेट गेन करा था। मेरा इस टाइम जो वेट है वो है लगभग 64 केजी और मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा था 50 केजी। 13 से 14 केजी मैंने वेट गेन करा है। वो कैसे वेट गेन करा है उस वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ थी जो मेरे को सबसे पहले जो मुझे स्टार्ट करनी थी अपना वेट गेन करने से पहले, वो थी अपने माइंड सेट। मैंने अपना माइंड सेट करा कि हाँ, मुझे वेट गेन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना वेट गेन करना है। और डेडिकेशन भी बड़ी ज़रूरी थी। डेडिकेशन, माइंड सेट बिल्कुल एकदम क्लियर था। मेरा गोल था कि मुझे अपना वेट पहले मेरा वेट मैं चाहता था मेरा 60 केजी हो जाए। 60 केजी हुआ तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर मैं बोला मेरा अब 65 होना चाहिए। मतलब अभी 64 पहुँच गया, 65 मेरा डेडिकेशन है। वैसे मैं 65 करना चाहता हूँ और ये भी मैं कुछ लगभग 1 महीने के अंदर, 1 महीना ज़्यादा हो जाए, 2 हफ्ते के अंदर कुछ हो जाएगा। ठीक है। अब क्या सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अपना माइंड सेट करना है, डेडिकेशन करनी है। इस चीज़ को करने के लिए आपको सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है, जितनी आपकी इंसल्ट हुई है, मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती थी। मतलब दोस्तों के बीच में खड़ा होता था, बोलते थे कुछ कि मैं मतलब कुछ है तेरे में जान है, कुछ है नहीं है, कुछ खाया कर पिया कर। उन्हें कौन बताया भाई साहब, पतले लोग मोटे हो ही नहीं पाते, कितना भी खा लो। लेकिन इन सब चीज़ों को याद करना कैसे तुम्हारी इंसल्ट होती थी, तो शायद उनसे आपकी डेडिकेशन और माइंड सेट स्ट्रॉन्ग बना रहे। और फिर अब मैं आपको अपनी डाइट बताने वाला हूँ। क्या मैंने डाइट जो थी शुरू करी थी। सबसे पहली जो नंबर 1 चीज़ थी वो था, पहले मुझे अपने जो दिन के जो घंटे थे, मतलब मैं सुबह जल्दी उठा करता था और रात को 9 से 10 बजे के बीच सो जाया करता था। तो दिन में लगभग मेरे पास 13 से 14 घंटे हुआ करते थे। उन 13 से 14 घंटे के बीच में मैं कई सारे 6 मील लिया करता था। वो कैसे लेता था, मैं रात को चने भिगो दिया करता था, चने, कच्चे चने और सोयाबीन और बादाम, किशमिश, ये और कच्ची मूंगफली। ये आपको किसी भी दुकान में मिल जाएंगी। किराने की जो दुकानें होती हैं, परचून बोलते हैं वैसे नॉर्मली हम लोग, तो उन दुकानों पे जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। वो आपको रात को भिगो देनी है। लगभग 7-8 बादाम होने चाहिए, 7-8 किशमिश होनी चाहिए, 1 मुट्ठी चने और 7-8 सोयाबीन काफ़ी आपके लिए। और थोड़ी सी कच्ची मूंगफली ले लेना, जो मिल जाती है, वो आपको रात को भिगो देनी है, फिर सुबह में खा लेना। ठीक है। उसके बाद 6 बजे उठने के बाद आप वर्कआउट करो 1 घंटा, आधा घंटा। और देखो, जिम जो है मैंने अब स्टार्ट करा है। और उससे पहले जो था मैं जिम नहीं करता था, घर पे होम वर्कआउट करता था, पुशअप्स मारा करता था। मेरे पास 2 डंबल थे, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, मैं जिम जा नहीं सकता था। अब जिम जा सकता तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं घर पे ही, मतलब अगर आप ये सोचा मैं जिम नहीं जा सकता, मैं तो बॉडी नहीं बना सकता, भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने घर पे रहकर वेट गेन करा है और आप भी कर सकते हो। ठीक है। और फिर उसके मतलब 1-1.5 घंटा करने के बाद ये 6 बजे का मिलता है। 6 बजे उठते मैं 1 गिलास पानी पीता था, फ्रेश होने जाता था। उसके बाद मैं चने वने खाया करता, जो भी मेरे दान सब चीज़ें होती थी। फिर उसके 2 घंटे बाद, 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद, फिर 1 घंटे नहाने धोने का, उसके 2 घंटे बाद मैं आलू उबाल लिया करता था। 8, साढ़े 8 बजे तक आलू उबल जाया करते थे। 4 आलू खाया करता हूँ मैं। 3 आप 3 से स्टार्ट करना, 4 आलू आप अगले महीने से स्टार्ट कर देना, क्योंकि आप एक साथ खाओगे तो आप खा नहीं पाओगे इतना। आप 3 आलू से स्टार्ट करना, 3 आलू खाना। और ये गलती मत करना कि आप उन आलू को कच्चे खा लो, मतलब सिर्फ उबाले और खाने लग गए। उनके साथ आप दही भी ऐड करना, क्योंकि मैं दही ऐड नहीं करता था, उसके समय बॉडी में गर्मी हो गई थी। आप देख सकते हो मेरे कुछ यहाँ पिंपल्स वगैरह, कुछ ऐसे एक्ने प्रॉब्लम हो गई है। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी अगर आप दही मिलाओ, क्योंकि मेरे शरीर में तो कुछ ज़्यादा गर्मी हो गई थी। हाँ, तो ये मैं गलती कर चुका हूँ, आप मत करना। उसके फिर 2-3 घंटे बाद, लगभग 10 से 11 बजे के बीच में आप 5 केले खाना, 5 केले और 1 गिलास दूध। ये मैं खाया करता था। आपको शुरुआत में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी कि क्या कहते हैं, मैं इतना नहीं खा पा रहा, लेकिन आप ज़बरदस्ती खाना, क्योंकि शुरुआत में आपको आदत नहीं रहेगी इतना सब कुछ खाने की। फिर आप लंच जो है ना, लंच वो बहुत लेट करो, क्योंकि मैं लंच 2 से 3 बजे के बीच में करता हूँ। और आप भी इतने बजे के बीच में आप लंच का, आपका भूख लगना तो ऐसे बंद हो ही जाएगी, भूख लगे ही नहीं आपको इतना खाने के बाद, लेकिन फिर भी। और लंच में आपको 4 रोटी खानी है, 4 रोटी और सब्जी कोई भी हो, कुछ भी खा लेना। उसके बाद जब रात हो जाए, मतलब रात को जब खाना खाओ, तब भी आपको 4 रोटी खानी है, और उसके बाद जो आपको मिले वो। और उसके बाद 1 गिलास दूध, रात को भी 1 गिलास दूध पी के सो जाना है। ठीक है। फिर अगले दिन ये स्टार्ट करना है। ये आपका जो सर्कल रहेगा ना, ये सब खाना पीना, ये सब आपका लगभग 2 हफ्ते तक आपको ये करना है, इससे ज़्यादा कुछ खाना नहीं। ठीक है। अगले हफ्ते से आपको क्या करना है, अपने में 1 आलू ऐड कर देना। 3 आलू खाते हो, 4 आलू खाने लग जाना। और जो केले, जो रोटी है ना, रोटी वो आप 4 खाते हो, उनको 5 खाने लग जाना। और सुबह भी, मतलब लंच में भी 5 और डिनर में 5। फिर
अगले हफ्ते से आप और अपनी कैलोरीज को बढ़ा देना, क्योंकि आप एक साथ खा नहीं पाओगे तो धीरे धीरे खाना पड़ेगा आपको। फिर ये एक हफ्ते चलेगी ये साइकिल। आप एक हफ्ते कुछ मत मतलब ये थोड़ा इतना बढ़ा के फिर अगले हफ्ते से जैसे एक हफ्ता बीत जाए फिर आपको एक रोटी और बढ़ा देनी है 6। फिर 6 से आगे मत बढ़ाना, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो 6 रोटी आपको खानी है सुबह और मतलब लंच में और डिनर में। अब इससे आगे तो आपको क्या करना है, इससे आगे आपको अगले हफ्ते से ब्रेड जो है वो जैम या पीनट बटर इनके साथ ऐड कर लेना। आप जो ब्रेड खाओगे वो खाओगे, आपने जब दूध और केले खा लिए ना वो आप लगभग 10 से 11 बजे, फिर 1 घंटे बाद आप एक ब्रेड लोगे, 2 ब्रेड लोगे, उसमें जैम या पीनट बटर लगाओगे, उसे खाओगे। सुबह ये करोगे और फिर अपना वो लंच करोगे। फिर शाम को 4 बजे ब्रेड में वही अपना पीनट बटर और जैम जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा के खा लेना। फिर रात को वही सेम रहेगा। ये साइकिल आपकी 1 महीना चलेगी, मतलब ये साइकिल फिर चलेगी, फिर ये कंटिन्यूस रहेगी। उसके बाद आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे मतलब आपकी जो आपकी खाने की क्षमता ना वो इससे बढ़ेगी। अगर आप एक साथ ही 6 रोटी खाना होगा तो मुश्किल है, आप खा ही नहीं पाओगे। और मैं बता रहा हूँ कि मेरे को अभी 3 से 4 महीने हो गए, मेरे से 3 से ज़्यादा रोटी मैं खा नहीं सकता अब भी, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती 6 रोटी खाता हूँ। और आपको तो मैं 6 रोटी पे रोक रहा हूँ, मैं 8 रोटियों तक पहुँच गया था। मैं 8 रोटी एक टाइम में खाने लग गया था, लेकिन उससे ज़्यादा मैं खा नहीं पाता। लेकिन अब क्योंकि मेरा वेट अब ठीक है, मुझे अब ऐसा मैं थोड़ा सेटिस्फाई हो गया हूँ कि हाँ अभी इतना ठीक है, अब मेरे को और नहीं बढ़ा, तो मैं खाने का मेहनत भी नहीं करता। और रोटी वोटी खाने में आपको लगभग मतलब लंच और डिनर इसमें आपको आधा घंटा लग जाएगा। आपको अपना माइंड से इतना स्ट्रॉन्ग रखना, नहीं मुझे करना है तभी आप कर पाओ। क्योंकि मैं अब भी मेरा जैसे रात को वो पानी में भिगो के रखने के लिए मेरे को बड़ा आलस आता। मैंने कल नहीं भिगोई मेरे को बड़ा आलस आया, क्योंकि मैं थक गया था, मैं मन नहीं कर रहा था। बस मैंने रोटी खाई, दूध पिया, मैं सो गया, मैंने गला ही नहीं वो। लेकिन ये चीज़ जो आपको आलस है वो तब आएगा जब आप अपने गोल पे पहुंच जाओगे। मैं गोल पे पहुंच गया तो मेरे को थोड़ा सा ही मान लेता यार गोल पे पहुंच गया ना, अब क्या जरूरत है। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करनी है। मैं भी कभी कभी बोलता है गलत कर रहा हूँ, मैं फिर भी मैं पर हफ्ते में एक आधी बार चीट कर लेता हूँ, पर आपको नहीं करना। डेडिकेट बने रहना जब तक आप अपना गोल पहुँच ना जाओ। गोल पहुँचने के बाद थोड़ी सी डिलाइट कर सकते हो, थोड़ा कभी कार ऐसे बोला यार आज मन नहीं कर रहा तो आज कम खा लेता हूँ, ऐसे चलेगा। क्योंकि हम जो लोग हैं ना, हमारे ना खाने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो बहुत कम है। हमें वो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और वो बढ़ेगी तो धीरे धीरे बढ़ ही जाएगी आपको जैसे बढ़ाओगे। पर ये सब चीज़ों आपको मेन है वो है आपकी डेडिकेशन, वो स्ट्रॉन्ग बनाए रखो तो आपका वेट जरूर गेन हो जाएगा। अभी मैं जिम 1 महीने से जा रहा हूँ, मेरे को बॉडी में काफ़ी चेंजेस थे। और देखो आप जब वेट गेन कर लोगे ना, और जब आपकी बॉडी जो आपका स्ट्रक्चर जो है आप बड़ा अच्छा लगने लगा, आप जो कपड़े पहना करोगे ना, आप देखो मेरे को देखना, मेरे यहाँ से ट्रैप्स निकल रहे हैं, शोल्डर राउंड हो गए हैं, ठीक है। तो चेहरा काफ़ी ज़्यादा भर गया है, काफ़ी फूल गया चेहरा भी, तो बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरे बंदे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, बोलो आपने कैसे करा, बड़े अच्छे लग रहे हो, तो आपको भी दिल से एक अच्छा लगेगा। और आप ऐसा लगेगा कि यार मैं तो इस दुनिया कभी जिया ही नहीं हूँ। और ये सच बात है। आप मेरे को जैसे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, मतलब बहुत से लोग बोलते हैं आप बढ़िया लग रहा है, स्मार्ट सा हो गया है ऐसे। ये देखो ट्राइसेप्स वगैरह बहुत मतलब बिल्कुल अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर, आपको भी अंदर से ऐसा फील आएगा हाँ मैं आपको तो। क्योंकि अगर आपको इज्जत चाहिए ना कहीं, तो आप अपना शरीर बना लो, शरीर बनाओगे आपको इज्जत अपने आप मिलने लग जाएगी। क्योंकि आप 4 लोगों के बीच में खड़े हो और आप पतले सूबले से हो, तो आपको कोई भाव भी नहीं, कोई देखेगा नहीं, चाहे आप कितने भी अच्छे हो। वो बात अलग, कुछ ज़्यादा जो टैलेंटेड लोग होते हैं जिनके अंदर अलग ही टैलेंट है, उनको तो मिलेगी, लेकिन आपके अंदर कुछ टैलेंट नहीं, आप एवरेज लड़के हो, लुक भी आपको ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव नहीं है और शरीर भी आपका अट्रैक्टिव नहीं, तो फिर आपको जो इज्जत है वो कौन देगा। लेकिन अगर आप बॉडी बना लो तो शायद आपको अच्छी इज्जत मिले, आपको एक अलग सराउंडिंग, आपके अराउंड जितने भी लोग हैं वो आपको नोटिस भी करेंगे और काफ़ी अच्छा फील होगा। ये सब चीज़ें सोचो कि आगे जाकर आपको कितना कुछ मिलने वाला है। थोड़ा सा मेरा 3 किलो वेट, 2 से 2.5 किलो वेट बढ़ जाया करता था, मतलब 3 किलो तो बढ़ ही जाया करता था, और फिर बड़ा अच्छा मेरा वेट हो गया। तो आप मेन जो है आपकी डेडिकेशन है उसे स्ट्रॉन्ग रखो। आप